हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.4। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में दिया है प्रूव दैट। यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम बेसिकली डायल सिम्बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डिटरमिनेंट को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना LHS लेकर के। तो हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली a b c a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z x y एंड z दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको दिख रहा है कि अगर इस सेकेंड रो में से मैं रो 1 को माइनस कर दूँ, यानी कि a प्लस 2x माइनस a करूँगा जैसे ही, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमको हर एक जैसे टर्म्स दिख रही है यहाँ पे या कॉन्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, तो सारे के सारे सिंगल थे, पर यहाँ पे जो है बेसिकली 2 टर्म्स कंसिस्ट करता है। तो इसको अगर हम रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देंगे तो a माइनस ए हो जाएगा, b माइनस बी हो जाएगा एंड c माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ 2x 2y एंड 2z इस टाइप से हमारे पास बचता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम रो सेकेंड में से 2 जो है कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो इस टाइप से कुछ डिटरमिनेंट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे हमको जो 2 रो हैं x y z दोनों रो जो है कॉमन है, एक जैसे है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब 2 रो सेम होती है तो ये बेसिकली डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 2 इंटू 0 हो जाके इज इक्वल टू हमको 0 मिल जाएगा, विच इज़ अवर RHS। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 2 में बोल रहा है स्टूडेंट्स कि विदाउट एक्सपांडिंग, और ये प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको इसमें नई चीज़ बता रहे हैं कि आप जब भी क्वेश्चन को देखते हो तो आपको ऐसा सोचना है कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम कुछ प्लस करें तो एक ही रो में सारी की सारी वैल्यूज हमको सेम मिल जाए। जैसे हमको दिख रहा है कि अगर मैं रो 2 को रो 1 में प्लस करूं तो x y प्लस z, फिर इसमें भी x y z और इसमें भी x y z हो जाएगा। तो इसलिए हम रो 1 में रो 2 को प्लस कर रहे हैं, तो ये x y z हो जाएगा प्लस होके। एंड तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई जेड इस रो में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 1 और 1 1 1, तो एक ही डिटरमिनेंट के 2 रो जो है वो सेम हो गए। सो बेसिकली इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 इंटू किसी से भी 0 करने पे हमको आंसर 0 मिल जाएगा। तो ये था RHS। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 के पास। एग्जाम्पल 3 में भी उसी टाइप से ही बताया गया स्टूडेंट्स। देखिए जैसे कि इस डिटरमिनेंट को हमको सॉल्व करना है, तो अगर मैं इस a को प्लस करूँ इससे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसको भी प्लस होगा कॉलम 2 को कॉलम 3 से, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो हम इसलिए कॉलम 3 में कॉलम 2 को प्लस करेंगे, तो कॉलम 3 टेंस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो ये a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब इस कॉलम 3 में से हम a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा। तो अब 2 कॉलम सेम वैल्यू कंसिस्ट कर रहा है, 1 1 1 और 1 1 1 यहाँ हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की तरफ। यहाँ बोला गया कि विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो इस डिटरमिनेंट की हमको वैल्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हमको एक चीज़ हम यहाँ नई चीज़ सोच रहे हैं कि हमको दिख रहा है कि जो है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट के टाइप लग रहा है। आप देखेंगे कि जो रोज में है बेसिकली वही चीज़ हमको कॉलम में दिख रहा है, बस साइन चेंज है बेसिकली। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ माइनस साइन अल्फा है, यहाँ माइनस कॉस अल्फा है, यहाँ कॉस अल्फा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बेसिकली -1 बाहर निकाल लेंगे रो 1 में से भी, रो 2 में से भी और रो 3 में से भी। जैसे ही -1 निकालेंगे तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ऐसे सारे के सारे इस चीज़ों की सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। बेसिकली यहाँ लिखा भी हुआ है कि टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तीनों रो में से -1 कॉमन निकालेंगे तो -1 इंटू -1 हो जाएगा, विच इज़ माइनस अगेन। तो अब जो चेंज होने के बाद हमको वैल्यू मिल रही है इस टाइप से मिल रही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनको बेसिकली हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि हमको वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायल, वो उसका सेम वैल्यू हमको मिल जाएगा। अगर मैं इस रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर दूं 0 माइनस साइन अल्फा, तो देखिए हमको वैसे ही मिल जाएगा। देन कॉस अल्फा, तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कर लेंगे रोज को इनटू कॉलम्स में फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 में। हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो उसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आते, अनऑल्टर्ड रहता है। तो स्टूडेंट्स अब ये जो है बेसिकली डायल की वैल्यू मिल रही है, तो हम इसकी जगह डायल लिख सकते हैं। तो डायल इज इक्वल टू माइनस डायल हो जाएगा। अब इस डायल को इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो डायल प्लस डायल 2 डायल हो जाएगा। एंड हमको फाइंड करना है डायल बेसिकली, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेट करते कि डायल उसका आंसर होगा। तो डायल के साथ में इंटू 2 में है तो 2 उधर जाएगा, तो
ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। ओके स्टूडेंट्स, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ बोला गया कि इवेल्यूएट करना है इस डिटर्मिनेंट को, ये कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हमको ये पता है कि इसको तो हमको अभी फिलहाल नहीं कर सकते, पर हम यहाँ अगर देखें कि साइन एक्स प्लस अल्फा है तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो कि है साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो कि है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ लिखा हुआ भी है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी टाइप से यहाँ पे साइन ए मतलब कि हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस साइन एक्स एंड कॉस बी यानी कि कॉस अल्फा प्लस कॉस ए मीन्स कॉस एक्स हो जाएगा एंड साइन बी मतलब कि साइन अल्फा हो जाएगा। इसी टाइप से उन्होंने इन तीनों को एक्सपांड किया है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या किया गया यहाँ पे। अब स्टूडेंट हमको यहाँ दिख रहा है कि साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा जो है एक बहुत बड़ी टर्म दिख रही है। इसी टाइप से सबके कोएफिशिएंट जो है इसको अकॉर्डिंग आप रो 1 में देखिए एक्स और एक्स से डील की गई है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस कॉलम 3 में से अगर माइनस कर दे साइन एक्स और यानी कि कॉलम 1 में इंटू कर दे कॉस अल्फा, तो ये साइन एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस, एंड ये हो जाएगा कॉस एक्स यानी कॉलम 2 को भी माइनस करेंगे इसमें से और इंटू करके लेकिन साइन अल्फा, यानी कि हम यहाँ लिखा हुआ भी है कि कॉलम 3 में माइनस करेंगे कॉलम 1 और साथ में इंटू करेंगे कॉस अल्फा का एंड माइनस करेंगे कॉलम 2 और इंटू करेंगे साइन अल्फा का, तो बेसिकली हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बाकी रोज को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे भी हमको 0 वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको पता है कि जब एक की किसी रो या कॉलम में जब सारी वैल्यू 0 होती है सो बेसिकली उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 6 में बोला गया है कि एक आपके पास डिटरमिनेंट है इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, यानी कि थीटा की कोई वैल्यू के लिए डिपेंड नहीं करता है, वहाँ कुछ भी थीटा रखेंगे तब भी इस डिटरमिनेंट का आंसर जो है स्टूडेंट्स वही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बेसिकली तो ये जो है डायल हम लेट करते हैं इसका आंसर होगा। अब हम इसको डायरेक्टली उठा के सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स की पहला इस वैल्यू को किसी भी रो के अकॉर्डिंग हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में सीखा हुआ है, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हम पहले टारगेट कर रहे हैं एक्स को, जब एक्स लेते हैं तो उसकी रो एंड कॉलम को हाइड करने के बाद हमको -x 1 1 एंड x मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो है ये 1 एंड 2 पोजीशन है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और आपको ये पता भी होना चाहिए स्टूडेंट्स हमेशा कि ये पॉजिटिव साइन शो करता है, ये नेगेटिव साइन शो करता है और ये पॉजिटिव साइन शो करता है। तो यहाँ माइनस साइन थीटा, जब इसके रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो माइनस साइन थीटा 1 एंड कॉस थीटा x मिल जाएगा। फिर हम लेंगे कॉस थीटा को स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब इसके रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो माइनस साइन थीटा -x कॉस थीटा एंड 1 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको ऐसा लिखते हैं कि एक्सपांड कर रहे हैं हम इस डिटर्मिनेंट को विथ रिस्पेक्ट टू रो 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि x वैसे ही रहेगा, अभी इंटू करते हैं जनरली तो -x² एंड -1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे इंटू करेंगे तो माइनस साइन थीटा एंड x एंड ऐसा करेंगे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस x कॉस थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब इसका इंटू करेंगे तो ये -x की हो जाएगा एंड -x हो जाएगा प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस माइनस जो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस, अब इसका इंटू इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसको करेंगे तो प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं तो -x³ एज इट इज रहेगा, -x भी वैसे ही है। अब हमको स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहा है कि x साइन स्क्वायर थीटा और x कॉस स्क्वायर थीटा में से x कॉमन निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बच जाएगा जो कि 1 हो जाता है, एंड देन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेसिकली वाले स्टेप्स, तो बचेगा ये स्टेप मिल जाएगी। आगे देखते हैं -x की बेसिस रहेगा, -x भी रहेगा प्लस x और ये इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 रह जाएगा। तो अब हमको दिख रहा है कि -x और x प्लस x जो है दोनों सेम है, अपोजिट साइन से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो बेसिकली हमको -x³ मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की बोल रहा है प्रूव दैट करना है कि जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर जो है 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे BCA पर A मिसिंग है, यहाँ पे भी ACA पर B मिसिंग है, AB है तो C मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बेसिकली हमको दिख रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इस वाले सारे में वैल्यू सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रो 1 में A का इंटू करेंगे तो ABC हो जाएगा, इसमें B करेंगे तो ABC हो जाएगा, इस रो में हम C का इंटू करेंगे तो यहाँ पे ABC हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डायरेक्टली तो ऐसे ABC का इंटू नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं ABC को मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, जिससे कोई जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस का कोई इंपैक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे A का इंटू करें तो A का इंटू एंड A का डिवाइड भी कर दीजिए, यहाँ भी A का इंटू और A का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी A का इंटू और A का डिवाइड कर दीजिए।
आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो हम अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि 1/ABC तो बाहर ही रहेगा, और जो ऊपर वाला ABC है, इट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग कि ABC का हम यहाँ पे इंटू भी कर रहे हैं और ABC का डिवाइड भी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ABC जो है ये A का इंटू अंदर कर देंगे, B का इंटू अंदर कर देंगे, C का इंटू यहाँ कर देंगे, तो 1/ABC यहाँ एज इट इज बच जाएगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे, बाकी पूरा सॉल्व करने पे हमको इस टाइप से कुछ मिलेगा। अब हम आगे देख रहे हैं कि इस ABC जो है पूरे कॉलम में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा। तो ऊपर यहाँ जब ABC बाहर निकालते हैं यहाँ वापस ABC/ABC हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमको दिख रहा है कि एक डिटरमिनेंट के अंदर दो जो कॉलम है वो एज इट इज सेम है, तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो बाय प्रॉपर्टी होगी वो 0 हो जाएगी। तो हो जाएगा 1 × 0 दैट इज 0। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर RHS। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 की तरफ। अब स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल 8। यहाँ दिख रहा है हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है कि इज इक्वल टू 1 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है एक्चुअली। अब स्टूडेंट हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो बेसिकली अगर हम इसको 0 कर पाते तो ज़्यादा ईजी होता। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब मैं रो 1 में 2 का इंटू करूँगा और रो 2 में से माइनस कर दूंगा, तो 2 - 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, तो वही यहाँ पे किया हुआ है। और इसी में अगर मैं 1 × 3 कर दूँ, यानी कि रो 3 में से रो 1 को थ्राइस करके माइनस करूँ, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे कि रो 3 - 3 ऑफ R1 एंड R2 टेंड्स टू R2 - 2R1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमको यहाँ पे बेसिकली 0 मिल जाएगा और इस 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जैसे हमने आपको बताए हैं। सॉल्व करने पे आपको इस तरीके से कुछ डिटरमिनेंट मिलेगा कि आपको यहाँ पे बेसिकली 2 0 मिल जाएंगे, बाकी जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से मिलेगी हमको। ओके स्टूडेंट्स, बाकी रोज मैंने आपको इसलिए नहीं बताया है सॉल्व करके क्योंकि अब वो चीज़ हम बता चुके हैं, तो मैं बेसिक कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी बचे। क्योंकि देखिए मैथ्स की कहीं ना कहीं मैथ्स की प्रैक्टिस जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं। तो मेरे को उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके उन्हें सॉल्व करना आता है। और अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं आता है तो आप सिंपली मेरी प्रीवियस वीडियो देख करके सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इस 1 को सब्जेक्ट बनाएंगे। इस 1 को लेकर के हम इस रो और इस कॉलम को हाइड करने के बाद हम ये डिटरमिन मिलेगा 1 2 + P 3 एंड 7 + 3P। चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप से हमको स्टूडेंट्स कुछ मिलने वाला है बेसिकली। अब हम स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व जैसे करते हैं 1 × 3P + 7, तो 3P + 7 मिलेगा। देन माइनस करेंगे 3 2 = 6 and -3P, तो स्टूडेंट्स 3P will cancel out, 7 - 6 that is your answer 1 which is RHS। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। यहाँ बोला गया कि एक हमको शो करना है स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट के लिए कि इक्वल टू 0 होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि किस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन के लिए। अब स्टूडेंट्स हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है मल्टीपल टर्म्स है हर एक में, तो हम यहाँ से हमको दिख रहा है कि B कॉमन निकल रहा है, तो B कॉमन निकालेंगे तो B - A बच जाएगा। इसी टाइप से यहाँ से A कॉमन निकला तो A बाहर निकलने के बाद B - A बच जाएगा। इसी टाइप से यहाँ से भी C कॉमन निकल के B - A बच जाएगा। वही चीज़ हम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो C कॉमन निकला, C निकलने के बाद B - A, इसी टाइप से आपको सब जगह B - A मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम 1 में से B - A बाहर निकाल देंगे और कॉलम 3 में से भी B - A बाहर निकाल देंगे। तो वही लिखा हुआ है टेकिंग B - A कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 3। जब ये निकल जाएंगे स्टूडेंट तो इस टाइप से हमारे पास कुछ डिटरमिनेंट बचता है। अब इसके आगे देखते हैं कि B - A 2 बार हो गया तो B - A का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हमको यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स मिल रही पर मल्टीपल टर्म्स हमको नहीं चाहिए। तो मैं क्या स्टूडेंट कहूँगा कि अगर मैं देख रहा हूँ कि कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो प्लस करने पे C जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से B हट जाएगा और यहाँ से A भी हट जाएगा, तो हमको BAC मिल जाएगा जो कि इस टाइप से है। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे हम इस टाइप से BAC मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि दो कॉलम जो है एसिड बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। एंड 0 का इंटू इससे करने पे किसी भी वैल्यू से बेसिकली हमको आंसर जो 0 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा RHS था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 10 में बोला गया स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रिकी ये सोचना है कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट रो में हर जगह P कंपल्सरी दिख रहा है, लेकिन सेकेंड रो में हमको हर जगह Q कंपल्सरी दिख रहा है, एंड थर्ड जो रो है उसमें R दिख रहा है। बट ये जो 0 0 टर्म्स है यहाँ पे हमको बेसिकली Q टर्म्स सेकेंड रो में और R टर्म्स नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रो 3 में से अगर मैं रो 2 को माइनस कर दूँ, ओके स्टूडेंट्स, रो 3 में से अगर रो 2 को मैं माइनस कर दूंगा बेसिकली, तो यहाँ होगा ये जब मैं R - P - Q प्लस P हो जाएगा तो P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ R - Q बच जाएगा स्टूडेंट्स। इसी टाइप से R - Q टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर ये इसको जब माइनस किया जाएगा तो हमको यहाँ पे भी R - Q मिल जाएगा।
तो हमको स्टूडेंट्स यहाँ भी आर माइनस क्यू बेनिफिट मिल रहा है, जिससे हम उसको कॉमन निकाल के यहाँ पे 1 1 ला सकते हैं। उसी टाइप से स्टूडेंट्स अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूँ तो उसी टाइप से हमको देखते हैं आगे क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसी टाइप से हमको एक सिमिलर टर्म्स मिलने लग जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे मिलती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि रो 2 में से रो 1 माइनस की और रो 3 में से रो 2 जब माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे हर जगह आर माइनस क्यू मिल रहा था, एंड यहाँ पे क्यू माइनस पी मिल रहा है। तो हम रो 2 में से क्यू माइनस पी बाहर कॉमन निकाल लेंगे एंड थर्ड रो में से आर माइनस क्यू बाहर निकाल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको हमें 1 1 1 एंड 1 1 1 मिल जाएगा। तो जैसे कि हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स की दो जो रो है वो बिल्कुल सिमिलर है। सो बेसिकली इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जाएगी 0 एंड 0 से इंटू करने पे किसी भी चीज़ का आंसर हमेशा 0 ही मिलता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स हमको यहाँ प्रूव करने बोल रहा है कि ये एक डिटरमिनेंट है इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए इसका एलएचएस पार्ट में देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस करने पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि अगर मैं कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर दूं तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2x होने पे यहाँ पे x बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे देखूँ कि कॉलम 2 में से अगर मैं कॉलम 1 को माइनस करता हूँ तो यहाँ से 2x माइनस x होकर तो x बच जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे को दिख रहा है कि दोनों में सिमिलर वैल्यूज मिलने के चांसेस पूरे। तो चलिए स्टूडेंट हम यही करेंगे यहाँ पे कि कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे और कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे। जैसे हम उसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो इस टाइप से कुछ वैल्यू मिलती है। देखिए तो हमें यहाँ जो वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स, ये तो ये पहला कॉलम जो वो तो एज इट इज ही है, पर दूसरे कॉलम और थर्ड कॉलम में हमको दिख रहा है कि सिमिलर वैल्यूज मिल रही है, दैट इज x एंड x। तो स्टूडेंट्स हमको पता है कि जब दो कॉलम्स की वैल्यू सिमिलर होती है तो पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13 स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि एक डिटरमिनेंट है आपके पास बेसिकली, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है 0 आपको ला के दिखा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए। सो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे दिख रहा है जैसे बेसिकली कि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है सारे तो सिंगल टर्म है, लेकिन इस वाले थर्ड कॉलम में हमको दिख रहा है कि डबल टर्म्स हैं कि 2 टर्म्स है। तो उसको हमने एक प्रॉपर्टी से देखे थे कि इसको सेपरेट किया जा सकता है, तो हमारे पास 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगे विच इज 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा 1a एंड माइनस bc 1b एंड माइनस ac एंड 1c एंड माइनस ab। ओके स्टूडेंट चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें इस डिटरमिनेंट में तो फिलहाल कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है, पर हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे सब में ABC A एंड BC एंड यहाँ पे, तो अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली ABC का मल्टीप्लाई और BC का डिवाइड कर दूंगा, जैसे यहाँ दिखाया गया नीचे कि यहाँ ABC था, उस A का इंटू पहले हमने रो 1 में किए हैं तो ये A स्क्वायर एंड माइनस ABC हो जाएगा। ऐसे हमने सेकेंड रो में अगर B का इंटू किए हैं तो B स्क्वायर एंड माइनस ABC हो जाएगा, एंड अगर C का इंटू किए स्टूडेंट्स तो यहाँ पे C स्क्वायर एंड माइनस ABC हो जाएगा। तो इसके बाद हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड कॉलम में माइनस ABC जो कॉमन है उसको हम माइनस ABC को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस ABC यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ABC से ABC कैंसिल आउट होने के बाद ये प्लस माइनस माइनस बच जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमको दिख रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यहाँ का डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज़ है और इसकी जो वैल्यूज़ है एक्चुअली सिमिलर है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस इनका आगे पीछे दिया हुआ है। तो चलिए इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि हम कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। उससे होगा ये कि इस डिटरमिनेंट को दिख रहा है कि स्क्वायर वाली टर्म सबसे लास्ट में, तो इसमें भी इसकी वैल्यू सबसे लास्ट में आ जाएगी और 1 1 1 यहाँ बीच में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स होगा ये, लेकिन ये कि यहाँ से जब भी हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे, जब दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो बेसिकली सामने माइनस साइन आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस जो था वो बेसिकली प्लस हो जाएगा। लेकिन वापस हम इस 1 1 1 को इस ABC से जब रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो और एक बार माइनस बाहर निकल जाएगा। सो बेसिकली जो बाहर है वो -1 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने 2 बार इंटरचेंज किए हैं। तो -1 का स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली 1 ही होता है, और हमको वापस से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमने 2 बार इंटरचेंज किए हैं। सबसे पहले इंटरचेंज किया हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 का, जब 1 यहाँ आ जाएगा उसके बाद हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज की तो 1 एकदम सामने आ जाएगा। तो हमने ऐसा इसलिए कि स्टूडेंट्स क्योंकि हमको दिख रहा है कि दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो सिमिलर आ गई एग्जैक्टली, तो उसी डिटरमिनेंट को माइनस करेंगे, उसी डिटरमिनेंट से हमको बेसिकली आंसर आ जाएगा 0। जब हम किसी डिटरमिनेंट को उसी की वैल्यू से माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारा RHS आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 14 में बोला गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि वो इक्वल है x³ के। तो स्टूडेंट्स ये भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है। हमको दिख रहा है कि सब में तो सिंगल टर्म्स थे पर इसमें 2 टर्म्स है, तो बेसिकली हम इस एक डिटरमिनेंट से 2 डिटरमिनेंट बनाएंगे।
हमको दिख रहा है कि x बन जाएगा, एक बार y x ले लेंगे। तो इसी टाइप से फर्स्ट टर्म के साथ एक बार लेंगे, एक बार सेकंड टर्म के साथ, दोनों को सिंपली प्लस कर देंगे। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़े थे। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। हमको दिख रहा है कि इस रो 1 में से x कॉमन बाहर निकल रहा है, रो 2 में से भी x बाहर निकल रहा है और तीसरे रो में से भी x बाहर निकल रहा है। सो x जब बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट तो ये x क्यूब हो जाएगा। बेसिकली यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, यहाँ 5 4 2 बच जाएगा एंड देन 10 8 एंड 3 बच जाएगा। इसमें से हमको कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स की कॉलम 1 में से y बाहर निकल रहा है एंड कॉलम 2 में से x कॉमन निकल रहा है एंड कॉलम 3 में से भी x निकल रहा है। तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो वैल्यूज बच जाएगी वो यहाँ पे बच जाएगी 1 4 8 एंड 1 2 3। तो स्टूडेंट जैसे कि हमको यहाँ दिख रहा है कि दो कॉलम की वैल्यू जो एकदम सिमिलर हमको मिल चुकी है यहाँ पे। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हो जाएगी बेसिकली 0 हो जाएगी। तो 0 से इंटू जब हम इसको करेंगे y इंटू एक्स स्क्वायर को, सो ये पूरी की पूरी टर्म बेसिकली 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब हम इसकी तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम टारगेट ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है कोई भी दो रो या कॉलम सिमिलर नहीं है और यहाँ पे 0 भी करना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्यों नहीं स्टूडेंट्स हम इसको 0 एंड इसको 0 कर दें तो सिंपली इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर देंगे, कॉलम 2 में से भी कॉलम 1 को माइनस करेंगे सिंपली। तो माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स हमको सिंपली कुछ स्टेप से वैल्यू मिलने वाली है। तो ये जो वैल्यूज मिली है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखते हैं कि 1 को टारगेट करेंगे। जब 1 को टारगेट करेंगे तो 1 को बाहर निकाल देंगे। उसकी रो और कॉलम को हाइड करने पे हमको -1 इंटू -7 दैट इज 7 एंड देन -3 2 6 हो जाएगा। तो 7 - 6 करने पे स्टूडेंट्स बेसिकली ये 1 होता है। तो हमारा RHS मिल जाएगा दैट इज x क्यूब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 16 में बोला गया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक डिटरमिनेंट है, इसको हमको इक्वल प्रूव करना है कि बेसिकली इन दो डिटरमिनेंट के एग्जैक्टली इक्वल होगी। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिटरमिनेंट पकड़ेंगे और उसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बेसिकली जो फर्स्ट रो आपको दिख रहा है और जो सेकेंड रो दिख रही है इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो ये XYZ ऊपर चला जाएगा एंड ABC जो नीचे आ जाएगा। उससे एक -1 माइनस जो है वो बाहर निकलता है स्टूडेंट्स। हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे। चलिए आगे देखें इसके बाद क्या करने की जरूरत पड़ेगी हमें। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट स्टेप जो होने वाली है वो यही होने वाली है कि हम इस ABC को वापस से नीचे लेके जाएंगे, PQR को ऊपर लेके आएंगे। तो रो 2 एंड रो 3 को इंटरचेंज करेंगे तो और एक बार माइनस बाहर निकलेगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली ABC नीचे आ जाएगा एंड PQR जो ऊपर चलेगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने बोले थे कि वही हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया कि बेसिकली ABC को नीचे लेके आए और PQR को ऊपर लेके गए। तो ये जो है यही हमारा थर्ड डिटरमिनेंट था जो हमको प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 1 से थर्ड डिटरमिनेंट तो ला दिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि वापस से हम फर्स्ट डिटरमिनेंट को पकड़ते हैं जिसमें ABC XYZ एंड PQR दिया हुआ था। अब स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम इसमें रो 1 एंड रो 2 की वैल्यू को जो है इंटरचेंज करें। तो XYZ जो है ऊपर चला जाएगा एंड ABC जो है नीचे आ जाएगा, जिससे कि माइनस कॉमन बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉलम 2 को कॉलम 1 से इंटरचेंज करेंगे, जिससे YBQ जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा एंड XAP जो है वो सेकंड कॉलम पे आ जाएगा। हमने इंटरचेंज किया यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 को, जिससे कि माइनस बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो पहले माइनस था वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमको जो वैल्यू मिली है बेसिकली, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमको सेकंड डिटरमिनेंट चाहिए था स्टूडेंट्स, उसमें ये बेसिकली कि YBQ जो था इधर था, YBQ जो था इधर था। तो बेसिकली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। जो कॉलम है उनको रो बना देंगे, कॉलम को जो रो बना देंगे, रो से कॉलम बनाएंगे, मतलब YXZ हो जाएगा, BAC हो जाएगा एंड QPR कॉलम बन जाएगा। क्योंकि हम ऐसे जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो वैल्यूज़ है वो जो उसका वैल्यूज़ है, जो आंसर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। सो बेसिकली हमको ही मिल जाता है स्टूडेंट सेकंड डिटरमिनेंट। इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 29 देखते हैं। इसमें बोला गया कि प्रूव करना है हमको, ये एक डिटरमिनेंट है, ये जो इज इक्वल टू होना चाहिए 1 - x स्क्वायर और एक दूसरी डिटरमिनेंट के। चलिए इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे सोचना चाहिए हमको दिख रहा है कि यहाँ से बेसिकली सिर्फ हमको a ही मिलना चाहिए और बाहर ये 1 - x स्क्वायर कुछ बाहर निकल रहा है। फिर तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमको दिख रहा है कि यहाँ पे bx नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम रो 1 में से रो 2 को माइनस करेंगे, पर रो 2 को जब माइनस करेंगे तो x का इंटू करके करेंगे। तो x इंटू करने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ ax स्क्वायर एंड माइनस bx हो जाएगा। तो bx से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे a की टर्म्स मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए हम रो 1 में से रो 2 को माइनस करेंगे विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द x फैक्टर। चलिए देखते हैं इसके सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है हमें। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं कि रो 1 में से रो 2 को माइनस तो कर रहे हैं विद द x फैक्टर के साथ। तो माइनस करने के बाद हमारे पास इस टाइप से कुछ वैल्यूज मिलेगी कि देख रहे हैं आप, जैसे कि अभी -ax स्क्वायर माइनस bx है, तो b से bx कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप से आप सारा जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से आंसर मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो हमको दिख रहा है कि a - ax स्क्वायर में से a कॉमन निकल रहा है, नीचे ax एंड b है एंड u रहेगा।
इसी टाइप से यहाँ पे सी वाली कुछ टर्म्स इस टाइप से मिलेगी एंड पी वाली कुछ टर्म्स इस टाइप से मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि रो 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन दिख रहा है, क्योंकि और इसलिए भी हम ये सोच रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हमको आरएचएस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना था, तो हम इसको कॉमनली बाहर निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ए सी एंड पी बच जाएगा, बाकी जो रोज हमको वैसे के वैसे ही दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं इसको सोचने का तरीका कैसे होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स बेसिकली हम ये बोलेंगे कि हमको जो यहाँ पे सेकेंड रो में अगर हम देखें कि हमको ए की टर्म नहीं चाहिए, तो अगर हम रो 2 में से रो 1 को माइनस करें विद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ ए, ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम रो 2 में से रो 1 माइनस करें विद द एक्स मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जैसे हम माइनस करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस ए एक्स हो जाएगा, तो एक से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बेसिकली बी बच जाएगा, क्योंकि हमको आरएचएस में बी चाहिए था, इसलिए हमने ये सोचने का नजरिया आपको बता रहे कि किस टाइप से आपको सोचना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने पे R2 में से माइनस एक्स R1 करने पे आपको जो है वो आरएचएस पार्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा, आपको सोचने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 30 में हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स की b प्लस सी प्लस ए प्लस बी इस टाइप का एक बेसिकली हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसको इक्वल प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ द ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। सो बेसिकली हम एलएचएस लेके चलेंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड लाके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसमें 2 टर्म्स कंसिस्ट कर रहा है, बट जो हमको आरएचएस में आना है वो सिंगल टर्म है। सो चलिए फोकस करते हैं फर्स्ट कॉलम पे। सो बेसिकली अगर मेरे को फर्स्ट कॉलम में सिंगल टर्म चाहिए तो व्हाट आई विल डू कि कॉलम फर्स्ट को जब कॉलम 2 से मैं ऐड करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा b प्लस 2c प्लस a। अगर उसमें से मैं माइनस ए और माइनस बी कर दूँ, मतलब इस कॉलम 3 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को बेसिकली जो यहाँ पे मिल जाएगा वो सिंगल टर्म्स मिल जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी द 2c। सो व्हाट आई विल डू, मैं अब यहाँ पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करूंगा एंड देन कॉलम 3 से इसको माइनस कर दूंगा, सो दैट कि मेरे को फर्स्ट कॉलम में सिंगल टर्म वाला डिटरमिनेंट मिल जाए। सो इस टाइप से सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2c 2r एंड 2z मिल जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि स्टूडेंट्स कॉलम फर्स्ट में जो है 2 वो कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे फ्रॉम कॉलम 1 से, तो 2 सामने आ जाएगा जो कि आरएचएस की रिक्वायरमेंट थी। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड कॉलम को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली अगर मेरे को इस कॉलम को सेकंड कॉलम को स्टूडेंट सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल डू, कॉलम सेकंड में से मैं कॉलम 1 की वैल्यू को माइनस कर दूंगा। जैसे कि यहाँ से सी प्लस ए माइनस सी करूंगा तो वहाँ पे ए बच जाएगा, आर प्लस पी माइनस आर करूंगा तो वहाँ पी बच जाएगा एंड जेड प्लस एक्स माइनस जेड करूंगा तो यहाँ एक्स बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 की वैल्यू को माइनस करूंगा, जिसको सॉल्व करने में मेरे को ये वाला इस टाइप से कुछ एक सिंगल टर्म कॉलम सेकेंड वाला डिटरमिनेंट मिल जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब सिंपली स्टूडेंट्स कॉलम थर्ड को भी हमको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, सिंगल टर्म वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे, जिससे कि a प्लस बी माइनस ए हो जाएगा। सो बेसिकली हमको b मिल जाएगा एंड p प्लस क्यू माइनस पी करने पे q मिल जाएगा, x प्लस वाई करने पे एंड माइनस एक्स करने पे y मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है सारी वैल्यूज हमको सिंगल टर्म मिल चुकी है आफ्टर परफॉर्मिंग द कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 ऑपरेशन। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो हमको आरएचएस की रिक्वायरमेंट थी, जो कि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें और इसमें जब हम कंपेरिजन करते हैं स्टूडेंट्स तो हमको दिख रहा है बेसिकली कि ए वाला जो टर्म है, ए वाली टर्म हमको लेफ्ट साइड में चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, हम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस सामने आ जाएगा तो -2 हो जाएगा एंड ए पी एक्स एंड सी आर जेड जो आपस में इंटरचेंज हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे बी एंड सी मीन्स इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो हमको बेसिकली जो रिक्वायरमेंट थी जो आरएचएस में चाहिए था वो बेसिकली स्टूडेंट मिल जाएगा। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 30। बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, विच इज आवर एग्जांपल नंबर 31 एग्जांपल में बोला गया कि इफ एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट, कुछ अलग हैं, एंड अगर यहाँ पे हम एक डिटरमिनेंट देख रहे हैं इज इक्वल टू 0 है, ये भी गिवन कंडीशन में है, तो हमको प्रूव करने बोल रहा है स्टूडेंट्स कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 होता है। तो गिवन वाले पार्ट को हम पकड़ के चलते हैं कि हमारे पास डायल कंसीडर कर रहे हैं इसको, कि डायल दिया हुआ है। जैसे कि जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉलम थर्ड है उसमें 2 टर्म्स कंसिस्ट कर रहा है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो हमको 2 डिटरमिनेंट का प्लस मिल जाएगा बेसिकली, एक में एक्स स्क्वायर 1 एक्स वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1, तो इस टाइप से मिल जाएगा। दूसरा मिलेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, इस टाइप से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस फर्स्ट रो में से एक्स बाहर निकल रहा है, वाई सेकेंड रो में से वाई बाहर निकल रहा है एंड थर्ड रो में से जेड कॉमन निकल रहा है। तो तीनों में से हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो बेसिकली हमको इस टाइप का कुछ डिटरमिनेंट मिल जाएगा। यहाँ से एक एक्स कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली 1 1 1 हमको फर्स्ट कॉलम में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों जो
डिटर्मिनेंट से वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस उनका सीक्वेंस एंड ऑर्डर डिफरेंस है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस बार डिटर्मिनेंट में 1 1 1 है, देन एक्स वाई जेड है, देन एक्स वाई जेड है, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, इट मीन्स इंटरचेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, तो इंटरचेंज करने पे माइनस बाहर निकल जाएगा, फिर और एक बार इंटरचेंज करने पे हमको बेसिकली वो माइनस भी हट जाएगा। सो इस टाइप से स्टूडेंट्स हमको ये प्रॉपर्टी यूज करने पे हमको इस टाइप से कुछ वैल्यू मिलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली कि इस टर्म एंड इस टर्म में जो कॉमन टर्म दिख रही है वो डिटर्मिनेंट ही सेम है। डिटर्मिनेंट को बाहर निकाले तो हमको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बेसिकली। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ 3 1 मिले हैं, तो हम जो हमेशा करते हैं कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देंगे एंड रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देंगे, जिससे कि बेसिकली ये दोनों चीज़ें जीरो हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, जैसे हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है कि R2 में से R1 माइनस करेंगे और R3 में से R2 माइनस करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो बेसिकली हमको इस टाइप से कुछ वैल्यू मिलने वाली कि यहाँ जीरो हो जाएगा, और आगे भी करस्पॉन्डिंगली आप माइनस करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ डिटरमिनेंट मिलने वाला है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी रो 2 में जो है y माइनस एक्स जो है वो कॉमन निकल सकता है, और रो 3 में से जो है z माइनस वाई कॉमन निकल सकता है, तो इनको कॉमन बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद देखते हैं हमको क्या मिलता है स्टूडेंट्स। कॉमन निकालने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस 1 को सब्जेक्ट बना देंगे, मीन्स इसको बाहर निकाल देंगे, और इसके रिस्पेक्ट में, कॉलम के रिस्पेक्ट में बेसिकली हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे इस रो और कॉलम को हाइड करेंगे जैसे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे 1 इंटू जेड प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं हम देखते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस एक्स वाई जेड, देन वाई माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, जेड प्लस वाई एंड माइनस वाई माइनस एक्स मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बेसिकली माइनस एक्स बच जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया होता है स्टूडेंट्स की जो डायल होगा बेसिकली डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे हमको जीरो मिलने वाला है, फिर जो सॉल्यूशन हमारा आया है इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई कि डायल इज इक्वल टू जीरो होने वाला है। डिटरमिनेंट का आंसर जो जीरो आएगा ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब बेसिकली क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, तो हम इस 1 प्लस एक्स वाई जेड को तो उधर मूव नहीं करेंगे, बाकी सारे टर्म्स हमको दिख रहा है वो इनटू में है, तो इनटू का जब ट्रांसपोज होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ये सारे टर्म्स हमारे जीरो के अपर में जाएंगे तो बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो जो हमको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स की 1 प्लस एक्स वाई जेड वो हमको इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 32 क्वेश्चन में दिया स्टूडेंट्स की ए बी सी आर इन ए पी। तो ए पी क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप क्लास 10th और 11th दोनों क्लास में पढ़ के आए हैं। देन आगे देखते क्या बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो इस वैल्यू हमको फाइंड करना है डिटरमिनेंट की। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जो गिवन कंडीशन है ए बी सी ए पी में है, तो हमको पता है फॉर्मूला उससे स्टूडेंट क्या होता है, दैट इज 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले का कहीं ना कहीं यूज होगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स जो डायल है बेसिकली वो क्या है दिया हुआ है, आगे देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट जैसे कि वो दिख रहा है कि ए प्लस सी का यूज होना चाहिए, तो मैं देख पा रहा हूँ कि रो 1 में ए टर्म है एंड रो 3 में सी टर्म है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स की रो 1 प्लस रो 3 कर दूंगा, उसको रो 1 में एडजस्ट करूंगा। सो बेसिकली मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ कि रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 3। तो 1 एंड 3 रो को प्लस करने का सेंस ये है कि हमको गिवन चीज़ को यूज़ करना है, तो वहाँ पे ए प्लस सी होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स हम इनको प्लस करेंगे तो जगह 10y प्लस 8y दैट इज 18y एंड देन ए प्लस सी हो जाएगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स कुछ हमको बेसिकली टर्म्स मिलने वाले इसको सॉल्व करने पे। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को प्लस किए हैं, तो प्लस करने पे हमारा इस टाइप से कुछ वैल्यू मिलने वाली है। अब जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ए प्लस सी हमको मिल चुका है, तो ए प्लस सी के बदले हम 2b सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये गिवन कंडीशन है। तो हम यहाँ बेसिकली ए प्लस सी को हटा के 2b कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि हमको दिख रहा है कि फर्स्ट रो में सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा। जैसे यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 3y प्लस 5 बच जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो 6y प्लस 8 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे 9y प्लस b बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे इन्होंने सॉल्व किए हैं। देखिए स्टूडेंट्स इन्होंने भी ऐसे ही किया, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया बेसिकली सब में से। अब हमको स्टूडेंट दिख रहा है कि रो 1 में जो 2 सबके पास है तो उसको कॉमन निकालेंगे रो 1 से 2, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। स्टूडेंट्स आगे इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि रो 1 और रो 2 जो एक्जैक्टली सेम हमको दिख रहा है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जब भी कोई दो रो अगर सेम होती है तो उसका जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। सो बेसिकली 2 इंटू 0 जो हो जाएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 33। यहाँ बोला गया प्रूव दैट
एक कि आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इनको सिंपली सॉल्व करके हमको दिखाना है कि इसकी वैल्यू 1 + a² + b² + c² होती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए स्टूडेंट्स। सो बेसिकली स्टूडेंट हमको ये सोचना है कि कहीं ना कहीं हमको इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू लाना है। तो हम देखेंगे कि जीरो जहाँ से हमको मिल सकता है वहाँ से जीरो हमको सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसमें हमको रो 1 में से रो 2 को माइनस करना चाहिए, जैसे कि c² - c² होने पे बेसिकली यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट उन्होंने यहाँ सबसे पहले r1 में से रो 1 में से रो 2 को माइनस किया है, उसके बाद रो 2 में से रो 3 को माइनस किया गया, क्योंकि यहाँ हमको दिख रहा है कि सिंगल टर्म में a², अगर रो 2 में से रो 3 को माइनस करेंगे तो a² - a² होके बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो इन्होंने दोनों ही ऑपरेशन एक साथ किए स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट का वो इस टाइप से कुछ आएगा। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हमको इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो इन्होंने इस 1 को सब्जेक्ट बना करके टारगेट करके 1 हम जो सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रो 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 1 लेंगे, उसकी रो एंड कॉलम को हाइड करके जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया गया है स्टूडेंट्स। एंड अगले बार यहाँ माइनस बाई डिफॉल्ट होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 1 लेकर के इसके भी डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो सॉल्व करने पे जो हमको प्रूव करना था RHS में ला करके वही पार्ट हमको मिल जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट के जरिए या फिर फेसबुक पे PNT कोचिंग क्लासेस का पेज बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी से हमें और ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने का मन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।